हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मी सोनिया धामा। तो जैसा कि आज पॉलिटी की अपनी सीरीज़ में आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी 23 नंबर की क्लास है। आज हम 23 नंबर की क्लास पे पहुंच गए हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे हो जाएं और अपना ध्यान रखें खूब सारा, ठीक है। अपनी क्लास पे आते हैं। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है संघ एवं उसका क्षेत्र, और जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था। फाइनली आज हम अनुच्छेद हम अपना पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। आर्टिकल्स हम पढ़ना शुरुआत से कर देंगे प्योरली। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाएंगे और इसे पढ़ने में तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब हम आर्टिकल्स पे बात करेंगे तो बहुत इंटरेस्ट इसे पढ़ने में आता है, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जानने में। मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप पहले वाली जितनी भी मेरी क्लासेस हैं आप उन्हें भी देख रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस को भी ज़रूर देखें, ठीक है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप किया करें, ठीक है। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें हमारे चैनल को और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है संघ एवं उसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे आज आर्टिकल 1 to 4 हम यहाँ पे बात करेंगे। और ये जो है हमारा, ये क्या है, हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। आप पार्ट, क्योंकि हमने क्या, अभी जो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में कितने पार्ट्स है, 22 पार्ट्स है, 22 भागों में हमारा संविधान डिवाइडेड है। उसमें ओरिजिनली जब हम बात करते हैं 395 अनुच्छेद थे, जो आज एट प्रेजेंट में वो 460 के लगभग हमारे यहाँ पे आर्टिकल हमारे हो गए हैं, ठीक है। आप भागों को जानने के लिए मैंने सबसे पहले मेरे इसी चैनल पर मैंने सबसे पहले यही वीडियो बनाई थी, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप उनको अच्छे से देख लेंगे, 22 पार्ट्स को आप पढ़ लेंगे। वहाँ पे मैंने उन पार्ट्स को याद करने की इजी ट्रिक भी बताई हुई है, ठीक है। आप पार्ट्स वहाँ से देख लेंगे। और आज हम शुरू करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 संघ एवं उसका क्षेत्र, आर्टिकल 1 to 4 आज हम बात करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले आर्टिकल पे हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 की हम बात करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 1 की हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 1 की हम बात करेंगे, ठीक है। बात हो रही है पार्ट 1 की। पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ओके। पार्ट 1 की बात हो रही है। पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। चलो यहाँ पे लिख देते हूँ आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल, अनुच्छेद 1 की हम बात करेंगे। आर्टिकल को मैं शॉर्ट में जहाँ पे भी लिखूंगी ART लिखूंगी, तो आप समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्टिकल की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद की बात हम कर रहे हैं। तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 1 है वो हमें बताता है कि संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 1 बात करता है संघ और उसका क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। आर्टिकल 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। यूनियन क्या है, यहीं पे ही हमारा अनुच्छेद 1, ठीक है। संघ को हम पढ़ के भी आए थे, अनुच्छेद 1 ही हमें बताता है, इसी का ही क्लोज 1 अनुच्छेद 1 का ये फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि जी संघ क्या होगा, तो राज्यों का समूह, ठीक है। राज्यों के समूह, राज्यों का समूह क्या होगा, राज्यों का समूह संघ कहलाएगा, है ना।
संघ किसे बोलते हैं? राज्यों का जो समूह होगा वो क्या कहलाया जाएगा? वो संघ कहलाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ही और यहाँ पे संघ हो गया। और ये जो क्षेत्र से मतलब है, तो क्षेत्र से यहाँ पे मतलब है एरिया, मतलब जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, कि भौगोलिक क्षेत्र से मतलब है यहाँ पे, भौगोलिक क्षेत्र से यहाँ पे मतलब है जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया। तो अनुच्छेद 1 जो हमें बता रहा है वो बता रहा है कि संघ और उसके क्षेत्र में क्या क्या इंक्लूड होंगे, ठीक है। संघ से मतलब क्या होता है? संघ मतलब कि संघ क्या होगा कि जो राज्यों का समूह है वो संघ है, और क्षेत्र जो है वो किससे मतलब है? इसका भौगोलिक क्षेत्र से यहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्र। अब यहाँ से देखिए, अब हमारा फर्स्ट क्लोज क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? तो फर्स्ट पॉइंट हमें बताता है आर्टिकल 1 का कि भारत, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में इंडिया दैट इज, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। यहीं पे बोला सेकंड पॉइंट हमारा, इसका सेकंड पॉइंट हमें बताता है कि जो राज्य है, राज्य जो होंगे, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं, राज्य और उनके क्षेत्र, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र, राज्य और उनके क्षेत्र जो पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, स्केड्यूल बोल लो या शेड्यूल बोल लो, एक ही बात है। जो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र जो पहली अनुसूची में, जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं, पहली अनुसूची में दिए गए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोल दिया राज्य और उनके राज्य क्षेत्र जो कि पहली सूची में दिए गए हैं, पहली अनुसूची में, ठीक है। तो राज्य को इन्होंने क्या बोला कि राज्य और उसके क्षेत्र में क्या क्या आएगा, वो हमारा कौन सा फर्स्ट स्केड्यूल हमें बताता है, फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, ठीक है। अभी देखेंगे किस किस के बारे में बात हुई है। तो इंग्लिश में हम इसे क्या लिखेंगे? स्टेट्स and their territory, given under first शेड्यूल, ठीक है। तो स्टेट्स और उनके जो टेरिटरी है, जो उनका जो राज्य क्षेत्र है, वो कहाँ पे? जो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन है। अब पहली अनुसूची में जो भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या होगा? तो उसमें देखिए क्या होगा, पहली अनुसूची में जो भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत राज्य क्षेत्र जो कि फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन है, फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड है। तो फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पे इंक्लूड किया इन्होंने सबसे पहले जी राज्य को, कि राज्य स्टेट, ठीक है, राज्य जो है हमारा राज्य हो गया, और दूसरा हमारा हो गया संघ शासित प्रदेश,
संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। और थर्ड यहाँ पे बात की कि अर्जित क्षेत्र के बारे में, अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र, एक्वायर्ड एरिया, एक्वायर्ड एरिया। एक्वायर्ड एरिया से मतलब है ऐसा क्षेत्र जिसका क्या किया जाता है, जो कैसे हमारी टेरिटरी में, भारत की टेरिटरी में अर्जन के द्वारा जो शामिल होता है, जिसका क्या होता है, अर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं अर्जन होता है, जैसे कि जो राज्य क्षेत्र क्या है वो भारत का हिस्सा नहीं है, भारत में कभी भी वो इंक्लूड नहीं रहे हैं, और बाहरी राज्य क्षेत्र जो है, कहने का मतलब है जो बाहरी राज्य क्षेत्र, जो बाहरी टेरिटरी है, जब हम उसको अपनी टेरिटरी में मिलाते हैं, भारत की टेरिटरी में जब उनका अर्जन किया जाता है, उनको मिलाया जाता है ना, जीत के द्वारा जैसे, तो उनका क्या होगा, वो ऐसे क्षेत्र भी क्या होंगे, वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में इंक्लूड उन्हें किया गया है, ठीक है, इंक्लूड होंगे वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसा कि सिक्किम। अब जो सिक्किम है, सिक्किम पहले क्या था, एक स्वतंत्र राज्य था, और इसको 1975 में क्या बनाया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा भारत में दिया गया है सिक्किम को, ठीक है। अभी आगे बताएंगे सिक्किम पे, और थोड़ी सी बात मैं आगे करूँगी। तो ये हुआ हमारा अनुच्छेद 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो अनुच्छेद 1 ने हमें क्या बताया, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 2 के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अनुच्छेद 2, ठीक है, आर्टिकल 2 के बारे में अब यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन, एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, establishment of new states, new states, ठीक है। हिंदी में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में हमारा अनुच्छेद 2 बताता है। अब क्या बताता है अनुच्छेद 2? तो अनुच्छेद 2 का फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्लोज हमें बताता है कि जो संसद है, ठीक है, अनुच्छेद 2 हमें यह बताता है कि क्या करेगा, जो पार्लियामेंट है वो विधि बनाकर क्या कर सकती है, भारत में नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अब देखिए यहाँ पे इसी कोई पॉइंट को समझने की ज़रूरत है। देखिए प्रवेश का क्या मतलब है कि एडमिशन होना, है ना, एडमिट करना, ठीक है, एडमिट करना। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो नए राज्यों के प्रवेश की बात हो रही है, यहाँ पे नए राज्यों के प्रवेश की बात हो रही है, ऐसे राज्य जो कि क्या है, भारत में, है ना, जो ऐसी टेरिटरी जो कि भारत में एक्सिस्टेंस में नहीं है ना, वो भारत की टेरिटरी में इंक्लूड नहीं है, भारत के जो बाहरी जो एरिया है ना, उनको हम क्या कर रहे हैं, भारत में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड अनुच्छेद 2 में जितने भी हम क्या करेंगे, बाहर राज्यों का प्रवेश कराएंगे, ठीक है, ये राज्य जो टेरिटरी जिसको हम भारत में इंक्लूड करेंगे, ये टेरिटरी हम बात करेंगे आउटसाइड इंडिया की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, प्रवेश होगा, एडमिशन होगा, तो यहाँ पे लिख लेता है ना, लिख लेता है। तो इसमें यह बोला गया कि जो संसद है, ठीक है, संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकेगी। इंग्लिश में लिखेंगे पार्लियामेंट में
है ना, इंग्लिश में आप इसको लिख लेंगे। और यहीं पे ही क्या है भाई, किसको पावर दे दी यहाँ पे, पार्लियामेंट को, ठीक है। अनुच्छेद 2 में यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी है कि पार्लियामेंट क्या करेगी, नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है, ठीक है, भारत की टेरिटरी में। यहाँ पे बात हुई है जो एरिया है ना, आउटसाइड इंडिया, अब इसको समझने के लिए लिख सकते हैं जो बाहरी एरिया है, बाहरी क्षेत्र के बारे में, बाहरी क्षेत्र, टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, टेरिटरी आउटसाइड इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, ओके, टेरिटरी आउटसाइड इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि भाई क्या हुआ, जो हमारा राज्य था, सिक्किम राज्य हो गया, ठीक है, सिक्किम राज्य हो गया। आप इसको इंग्लिश में नहीं लिखा हमने, ये चलो इंग्लिश में भी लिख लेते हैं इसका ना, इंग्लिश में ये हो जाएगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एडमिट और establish न्यू स्टेट्स, ठीक है, न्यू स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे भाई जो सिक्किम था, सिक्किम राज्य था, सिक्किम राज्य जो था ये पहले भारत का हिस्सा नहीं था, स्वतंत्र राज्य था। और यहाँ पे जो था ये चोंग्याल डायनेस्टी थी, यहाँ पे चोंग्याल डायनेस्टी, चोंग्याल राजवंश, ठीक है, यहाँ पे चोंग्याल डायनेस्टी, चोंग्याल राजवंश का यहाँ पे शासन था, ठीक है। अब यहाँ का जो राजा था वो क्या था ना भाई, अनार्किस्ट हो, यहाँ पे अनार्की फैल गई थी, अराजकता यहाँ पे फैल गई थी। तो यहाँ की जो जनता थी, जनता ने यहाँ पे मांग करना शुरू किया कि हमें क्या है, हमारे यहाँ पे सिक्किम में भी क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए। तो भाई फिर भारत ने क्या किया, इंडिया ने फिर वहाँ पे जनमत संग्रह वगैरह क्या कराया गया वहाँ पे, और जो सिक्किम है उसको क्या किया गया, हमने भारत ने सिक्किम को 1974 में, ठीक है, इससे पहले 35 यहाँ पे 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 35वां संविधान संशोधन होता है। और इससे जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य को क्या बना लिया जाता है, को स्टेट बना दिया जाता है, सह राज्य, भारत का सह राज्य बना लिया जाता है, सह राज्य बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 35वां संविधान संशोधन होता है और जो सिक्किम है उसको भारत का सह राज्य बना लिया जाता है। और वहीं पे ही फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, फिर 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे ये जो सिक्किम है इसको क्या बना दिया जाता है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है 1975 में, ठीक है। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, दर्जा यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो क्या किया, नए राज्यों का एडमिशन ऐसे होता है ना, नए राज्य का क्या किया, सिक्किम हमारी टेरिटरी नहीं थी, है ना, आउटसाइड इंडिया टेरिटरी थी और इंडिपेंडेंट स्टेट था अपने आप में, लेकिन हमने क्या किया, उसको भारत में मिला लिया, ठीक है। और ये अब भारत का क्या है, सिक्किम जो है अब वो हमारा एक स्टेट है, ठीक है। सिक्किम अब क्या है, उसको फिर पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो 36वें संविधान संशोधन 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पे दे दिया गया था। ऐसे ही जब हम बात करेंगे दादरा और नगर हवेली की, गोवा की, है ना, तो इन राज्यों का क्या हुआ था, इन राज्यों को एडमिट किया गया है भारत की टेरिटरी में, ठीक है। आप याद रखेंगे इस तरह से क्या होगा, तो अनुच्छेद 2 में क्या कर सकते हैं, जो पार्लियामेंट है वो भाई लॉ बनाएगी और लॉ के थ्रू क्या करेगी, नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है, उनको एस्टेब्लिश भारत में कर सकती है। और यहाँ पे जो प्रवेश और एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, ये जो टेरिटरी की यहाँ पे बात हो रही है, ये आउटसाइड इंडिया टेरिटरी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। हम बात करेंगे, अब हम आएंगे अपने अनुच्छेद 3 पे बात करेंगे हम। अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है, अनुच्छेद 3, ठीक है। अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है, तो अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 हमारा हमें बताता है कि
ये हमारी जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है, पार्लियामेंट जो है वो विधि बनाकर क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो हम अपने सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल जो 3 है, आर्टिकल 3 का हमारी मेन हेडिंग, आर्टिकल 3 की हमारी जो हेडिंग है वो क्या कहती है, तो आर्टिकल 3 हमें यह बताता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, चले पहले हेडिंग लिख लेते हैं, नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 3 किसके बारे में बात कर रहा है, नए राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन, नाम सीमा में परिवर्तन, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन की हमारे ये अनुच्छेद 3 बात करता है। यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्टिकल 3 में ये बताया गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। और जो हमारा अनुच्छेद 3 है, ठीक है, वो बात करता है ये जो हम परिवर्तन करेंगे, नए राज्यों का निर्माण करेंगे, राज्यों की सीमा क्षेत्र को बढ़ाएंगे घटाएंगे, है ना, बढ़ाएंगे घटाएंगे, सीमा में परिवर्तन करेंगे, बाउंड्रीज चेंज होंगी और नाम में चेंजेस जो होंगे ये कैसे होंगे, ये हमारा यहाँ पे ये किसको पावर दी गई है, पार्लियामेंट को यहाँ पे ये पावर दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में लिख लेते हैं, चलो। formation of new states, alteration in boundaries, name and area, ठीक है, नेम एंड एरिया में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, चले अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो भाई संसद जो है वो कैसे करेगी, है ना, तो यहाँ पे बाउंड्रीज, ठीक है, तो भाई क्या कर सकती है, अनुच्छेद 3 हमें बताता है कि जो संसद है, अनुच्छेद 3 बात करता है कि जो संसद है वो क्या करेगी, संसद विधि बनाकर क्या क्या काम कर सकती है, संसद विधि बनाकर क्या क्या काम करेगी संसद, जो सबसे पहले क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। नंबर 2, राज्यों के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, ठीक है, इंक्रीज कर सकती है, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट्स, ठीक है, इंक्रीज कर सकती है। तीसरा, राज्यों के क्षेत्र में, ठीक है, इससे मतलब है इसका, राज्यों के क्षेत्र में क्या कर सकती है, कमी कर सकती है, तो क्या कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है एरिया ऑफ स्टेट्स, ठीक है, डिमिनिश कर सकती है एरिया ऑफ स्टेट को।
यहाँ पे फोर्स क्या कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों की सीमा में परिवर्तन, ठीक है, ऑल्टरेशन इन बाउंड्रीज, ऑल्टरेशन इन बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे ही फिफ्थ का क्या काम कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन, ऑल्टरेशन इन नेम, ऑल्टरेशन इन नेम ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, ये 5 काम कर सकती है। अनुच्छेद 3 हमें बताता है कि भाई नए राज्यों का क्या कर सकती है, निर्माण कर सकती है। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण कैसे करेगी, जैसे कि यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ ना, मैंने बताया अनुच्छेद 3 बात करेगा इनसाइड इंडिया, भारत की टेरिटरी के अंदर। इसके लिए आप फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि यूपी से, है ना, उत्तर प्रदेश राज्य से उसके जो 13 पहाड़ी इलाके हैं उनसे मिलके क्या बना है, उत्तराखंड बना है, ठीक है, उत्तराखंड बनाया गया। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यूपी से क्या बना, यूपी से अलग हुआ और यहाँ पे बना उत्तराखंड, यहाँ पे बना, ठीक है। तो यूपी के 13 जो पहाड़ी इलाके थे उनको हटाकर उन्हें क्या बना दिया गया, एक अलग स्टेट बना दिया गया और जिसको नाम दिया गया उत्तराखंड, ठीक है। और पहले अब देखो क्या हुआ, अब राज्यों के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अब भाई क्या हुआ, इससे यूपी से अलग हुआ तो राज्य के जो क्षेत्र है उसमें कमी आई, किसी के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं भाई, हो सकता है किसी के क्षेत्र को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, किसी को घटा देंगे। राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो जाएगा, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब राज्यों के नाम में परिवर्तन कैसे, जब ये उत्तराखंड बना था, पहले क्या था, इसका नाम उत्तरांचल था और उत्तरांचल का नाम करके क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। जैसे मैसूर था, ठीक है, और मैसूर का नाम क्या, पहले मैसूर था, मैसूर का नाम अब क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। तो ऐसे क्या कर सकती है संसद, क्या कर सकती है, विधि बनाकर क्या कर सकती है, ये 5 काम कर सकती है। और ये जो पावर है, ये काम करने की जो पावर है, ये कौन देता है हमारी पार्लियामेंट को, अनुच्छेद 3 देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया की जो बात हो रही है, वो यहाँ पे जो एरिया की बात हो रही है, जो एरिया कहाँ है, हमारा भारत की टेरिटरी में है, इनसाइड इंडिया है, ठीक है। ओके, चलो ये हुई हमारी अनुच्छेद 3 की बात। अब हम बात करेंगे अपना अनुच्छेद 4 के बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 4 हमें क्या बताता है, अनुच्छेद 4 या फिर आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 4 हमें क्या बताता है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 4 हमें ये बताता है कि जो भी विधि, अनुच्छेद 4 बताता है कि संसद अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, ठीक है, 3 के अंदर जो भी विधि बनाती है, ठीक है, जो भी विधि बनाती है उसको क्या नहीं करेंगे, संसद जो है वो अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर जो विधि बनाती है, जो विधि बनाती है उसे क्या नहीं माना जाएगा, उसे अनुच्छेद जो 368 है उसके अंदर संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संसद आर्टिकल 2 और 3 के अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर जो विधि बनाती है उसे अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
संविधान, उसे संविधान संशोधन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि आर्टिकल 2 और 3 में क्या कर रही है, जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट क्या कर रही है भाई, आर्टिकल 2 में क्या कर रही है, नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है। आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट होगा, है ना, नए राज्यों का गठन होगा, पुनर्गठन होगा नए राज्यों का, और यहाँ पे उनकी सीमा में परिवर्तन, चेंजेस आप करेंगे बाउंड्रीज में। तो यहाँ पे उसे क्या नहीं मानेंगे, हम इसे ये नहीं मानेंगे कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में हुआ है। अनुच्छेद जो 368 है वो हमारा बात करता है ना संविधान संशोधन के बारे में। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमारा आर्टिकल 368 में हमें बताई गई है। कहाँ से ली है हमने ये प्रक्रिया, ये हमने ली है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो इसको हम क्या नहीं मानेंगे, इसके अंदर हम इसको संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। जो भी हम जो भी विधि कहाँ बनती है, अनुच्छेद 2 और 3 में बनती है। तो इस तरह से ये जो हमारा जो अनुच्छेद है, आर्टिकल जो 4 है, ये किस पे प्रभाव डालता है डायरेक्टली, ये जो आर्टिकल 4 है ये प्रभावित करता है हमारा आर्टिकल 4, इफेक्ट करता है हमारे आर्टिकल 1 को, है ना, आर्टिकल 1 को एंड आर्टिकल नहीं, शेड्यूल, है ना। आर्टिकल जो 4 है वो इफेक्ट करता है हमारा शेड्यूल 1 को एंड शेड्यूल 4 को, शेड्यूल 4 को, है ना, क्योंकि भाई शेड्यूल 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है ना शेड्यूल 1 में। तो जो भी हम काम क्या करेंगे, 2 और 3 में जो भी चीज़ें होंगी, जो काम यहाँ पे किए जाएंगे भाई राज्यों से संबंधित, उनकी सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश, तो वो सब कहाँ पे शेड्यूल 1 को प्रभावित करेंगे। वहीं पे जो शेड्यूल 4 है जो वो हमारा किसके बारे में बताता है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में बात करता है। किन राज्यों का जो राज्यसभा में जो सीटें होंगी उनका किस तरह से बंटवारा होगा, तो भाई वो घटेंगी बढ़ेंगी, वो उनमें भी तो परिवर्तन होगा, तो उनमें चेंजेस आएंगे। तो इस तरह से जो हमारा अनुच्छेद 4 है वो किसको प्रभावित करता है, वो हमारा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये था आज का हमारे 4 आर्टिकल आज हमने पढ़े हैं, 4 अनुच्छेद हमने पढ़े हैं, और 4 अनुच्छेदों में आज हमने क्या पढ़ा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ा कि भाई जो भारत का जो संघ है उसके अंतर्गत क्या क्या होगा, नए राज्यों का भारत में कैसे प्रवेश होगा, और आउटसाइड जो टेरिटरी है इंडिया के उनका प्रवेश भारत में कैसे होगा, ठीक है। संसद जो विधि बनाती है अनुच्छेद 2 और 3 में, तो उनका क्या प्रभाव होगा, वो किसे प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको जो क्लास है वो पसंद आई होगी। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार ना, 2 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेता है। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा अनुच्छेद 1 के बारे में। अनुच्छेद 1 जो है वो हमें बताता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो भारत है, भारत अर्थात इंडिया, वो क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है। वहीं पे ही राज्य और जो उनके जो राज्य क्षेत्र हैं वो कहाँ होंगे, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में हैं, दिए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिए गए हैं जी, फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पे राज्य को इंक्लूड किया गया है, राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्य क्षेत्र को इंक्लूड किया गया, संघ शासित प्रदेश को इंक्लूड किया गया है, यूटीज, है ना, यूनियन टेरिटरीज। और यहाँ पे फिर थर्ड यहाँ पे इन्होंने बात की अर्जित क्षेत्र के बारे में बात की, जो एक्वायर्ड एरिया है उसके बारे में यहाँ पे बात की। एक्वायर्ड एरिया जैसे मैंने आपको सिक्किम का एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया। आर्टिकल जो 2 है वो हमारा बात करता है कि जो नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना के बारे में स्थापना के बारे में हमारा अनुच्छेद 2 बात करता है। नए राज्यों का प्रवेश कैसे, कि जो संसद है वो क्या कर सकती है, विधि बनाकर जो नए राज्य हैं उनका भारत में क्या कर सकती है, प्रवेश करा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया जैसे सिक्किम, यहाँ पे जो बात हो रही है नए राज्यों के प्रवेश के बारे में, एडमिशन के बारे में जो बात हो रही है, तो ये जो एडमिशन होगा ये किन का होगा, जो
आउटसाइड टेरिटरी है इंडिया के, ठीक है, जो एरियाज़ क्या है आउटसाइड इंडिया है, उनका एडमिशन है भारत में, ठीक है, उनका एडमिशन आर्टिकल 2 के तहत होगा। आप ये याद रखेंगे। और ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है आर्टिकल 2 और 3 में, इसको बिल्कुल अलग करके, है ना, बिल्कुल इसको मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से इसको सेपरेट ही रखना है, वरना कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, पता नहीं चलता है कि कौन से आर्टिकल की बात हो रही है। जब भी नए राज्य, जब भी प्रवेश की बात हो, एडमिशन की बात हो, तो वो एडमिशन कहाँ होगा, आर्टिकल 2 में होगा, ठीक है। यहीं पे ही जो हमारा थर्ड आर्टिकल है वो हमारा बात करता है नए राज्यों के गठन के बारे में, कि जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगा। और ये जो फॉर्मेशन है ये कहाँ पे होगा, ये इनसाइड इंडिया होगा, ठीक है, इनसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के टेरिटरी के अंदर हम बात करेंगे। जैसे कि भाई हमने उत्तराखंड से क्या बना, हम यूपी से क्या बना, उत्तराखंड बन गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनसाइड जो हमारी भारत की टेरिटरी है उसी में ही क्या कर रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं, एरिया को हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब काम कहाँ होंगे, अनुच्छेद 3 में होंगे। यहाँ भी अनुच्छेद 4 हमें बताता है कि जो भी संसद विधि बनाती है, संसद अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर जो भी विधि बनाती है उसको क्या नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, वो उससे बाहर होगी, ठीक है, संविधान संशोधन से उसे बाहर रखा जाएगा। और ये जो हमारा अनुच्छेद 4 है ना, ये किसको प्रभावित करता है, तो सीधे सीधे ये हमारा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 को हमारे ये प्रभावित करता है, ठीक है। ये थी आज की हमारी क्लास। आप क्लास की नोट्स मेरे साथ साथ बनाए होंगे आपने ज़रूर, और नहीं बनाए हैं तो बनाते रहा करें, ठीक है, क्लास के साथ साथ मेरे साथ साथ। इसीलिए मैंने ये वाली टेक्निक अपनाई है कि मैं खुद लिखती रहती हूँ बोर्ड पे, है ना, आपके साथ साथ, और आप भी मेरे साथ अगर अपने जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करते रहें, इससे इजी होता है। और आपको ये जो मेथड है, क्या आपको ये इजी तरीके से ये समझ आ रहा है, या फिर हम बेरेक्ट, या फिर हम बुक उठाएं यहाँ पे इसके लिए, है ना, मैं PDF से आपको पढ़ाऊँ, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। या फिर जो हमारा ये जो टेक्निक हमारी चल रही है, ये जिस मेथड से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये बेस्ट है आपके लिए, तो आप ये भी ज़रूर बताएं। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलें, ठीक है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, और कल की नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।